1 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया था, माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक में, वंदे मातरम गायन के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हम अभियान चलाएंगे, समारोह पूर्वक वंदे मातरम के गायन करेंगे। तो आज उत्तर प्रदेश में सभी देश में 150 स्थानों पर, उत्तर प्रदेश में 18 स्थानों पर वंदे मातरम का सामूहिक गान हम सब लोगों ने किया। अगले चरण में सभी विधानसभाओं में, फिर सभी मंडलों में, और फिर अंतिम चरण में सभी विद्यालयों में, महाविद्यालयों में कविताएं, प्रतियोगिताओं के माध्यम से, निबंध प्रतियोगिताओं के माध्यम से समाज में जन जन तक वंदे मातरम गायन पहुंचे। तो जिस प्रकार से वंदे मातरम का गायन हमारे लिए गीत नहीं है, हमारी परंपरा और हमारी आस्था से जुड़ा विषय, और देश की आजादी के समय जो हमारे आंदोलनकारियों ने भी इसी गीत के साथ अपने आजादी के आंदोलन को चलाया। लेकिन बीच में कांग्रेस ने तुष्टीकरण की नीति के तहत कई बार इसे प्रतिबंधित करने का प्रयास किया। आज हम सब लोग साहित्य, केंद्रीय मंत्री, आज सभी जगह गायन गा रहे हैं। अब वो मेरा नाम कैलाश राजपूत है। भारतीय जनता पार्टी ने तो बहुत मारा मेरे को, देश की हमारा जैसे ही नाम लिया तो और मारा मेरे हमारी संस्कृति का, मारा मेरे को, हमारी विरासत का तीन लोग थे मेरे को इतना मारा। ये 1875 में उपाध्याय जी द्वारा लिखा गया। मेरी गाड़ी ले ली, पहली बार गाड़ी पूरा सीज करने के गुरुदेव गाड़ी रविंद्रनाथ लेके टैगोर चले के गए, मारा भी, गाड़ी भी ले गए, लगातार मेरा पैसे भी कटा हुआ था पहले का। हमारे आजादी के भागने लिए वाले ले जाओ, साफ ले जाओ, साफ करके बात पहली कर बार रहे इस थे। प्रकार से कांग्रेस साहब मेरी नहीं सुनते थे, डंडा मचा रहे थे। इसे निबंधित किया गया। तो निश्चित रूप से एक समाज के विशेष कहीं ना कहीं तुष्टीकरण और उसी आधार पर आगे बढ़ा। आज कैलाश राजपूत पुत्र सुरेश चंद निवासी नगला गुड़ा अपनी मोटरसाइकिल से खड़नी बाजार आ रहा था। किरण मैरिज होम के सामने समाज में एक पुलिस की जांच के लिए अपना लगी थी और संवैधानिक ये लड़का आ रहा था अपने खड़े नहीं किसी काम से। पुलिस वालों ने पकड़ लिया, उसकी मोटरसाइकिल को सीज कर दिया। विपक्षी दलों का एक षड्यंत्र। जब उससे उसका नाम पूछा तो उसने कहा हमारा नाम कैलाश राजपूत। इस पर चौकी इंचार्ज खड़नी और सिपाही अरविंद और सिपाही विशाल मिश्रा ये बिखर गए, क्योंकि मैं भी संयोग से तिरवा का विधायक हूँ कैलाश राजपूत। तो उन्होंने समझा कि विधायक की धमकी दे रहा है, और फिर इन तीनों लोगों ने उसको बुरी तरीके से मारा है। मैं समझता हूँ 50 लाठियां मारी होंगी तीनों मिलकर। और आपने देखा अभी बिहार में उसको पीटने के बाद तेजस्वी यादव जी ने जिस प्रकार से उस पर नकारात्मक एजेंडा चलाया और कार्रवाई की धमकी दी। जब इन्होंने मारा, लेकिन बाद में उस समय उसके मतदाता सूची का उसकी पेशाब हो गई थी, पूरी उसकी चड्डी भीग गई थी। जो इस समय चड्डी पहने है वो फिर बदल के पहन के आया है, और उसको पलटी भी हुई। विदेश चले गए, मतलब बिल्कुल माना सन करके इन 3 पुलिस वालों ने उसे छोड़ा। इस घटना का सारा रिकॉर्ड किरण मैरिज होम में सीसी कैमरे लगे हुए हैं। पूरी घटनाक्रम उसमें देखी जा सकती है। आगे पेट्रोल पंप है, उसमें भी कैमरे हैं। मैं समझता हूँ ये बड़ा ही निंदनीय घटना है। मैंने पुलिस अधीक्षक महोदय कन्नौज से आग्रह किया कि ऐसी सी घटना घट गई है। तो कप्तान साहब ने कहा, अभी भी मेरी बात हुई यहीं पर बैठ के, उन्होंने कहा मैंने सीओ छिबराम को बोल दिया है, वो अभी जांच करके रात में रिपोर्ट देंगे
और जो भी विधिक कार्रवाई हो सकती है पुलिस कर्मियों के खिलाफ की जाएगी। मीडिया बंदियों से मेरा निवेदन है कि एक बार आप उस लड़के को भी देखें, उसके पूरे शरीर पे कतई जगह नहीं बाकी है जहां लाठी नहीं मारी गई है। अगर वो जिम न करता होता तो ऑन स्पॉट उसकी मृत्यु हो जाती। वो लड़का फौज की तैयारी कर रहा है, दौड़ लगाता है, अगर वो एक तरीके से अगर इस तरीके से दौड़ लगा के अपने शरीर को मजबूत न रखा होता उसने, तो उसकी ऑन स्पॉट मौत हो जाती। अच्छा, मोटरसाइकिल सीधे कर दी आपने, ताकत के साथ मोटरसाइकिल सीज कर दी, फिर मारने का क्या उचित था? उस पर जो जुर्माना होता है वो अपना भरता। उसकी पैतन जो होती है, हमने पैतन में लात मारी। पिछले 20 ये पुलिस वाले हैं, ये जनता की सेवा करने के लिए हैं, हमारी रक्षा करने के लिए हैं। चौकी इंचार्ज का नाम है अंकित यादव, एक सिपाही है अरविंद यादव, एक सिपाही है विशाल मिश्रा। एक बदलता हुआ बिहार और एक विकसित बिहार, ऐसे तो भय प्राप्त हो जाएगा। ये घटना जब हुई थी उस समय कौन कौन मौजूद था वहाँ पर? घटना का मालूम मतलब यह है कि बाई चांस उसका नाम कैलाश राजपूत, मेरी बात समझिए आप, भाषा के नाम उन्होंने देखा होगा कैलाश राजपूत नाम का विधायक भी है, समाज की बात नहीं उनके दिमाग में गलत फहमी होगी, विधायक जी का नाम लेके भौकाल बनाने का प्रयास कर रहा है। का विकास, किसी से चिड़ होकर ऐसे मारा जैसे बिल्कुल जानवर की तरह जानवर को भी इतने नहीं पीटा जाता जितना उसमें आप खुद मौके देख सकते जाके हैं। शरीर में कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पर उसको पीटा नहीं गया है। भाजपा आगे बढ़ रही है, मड़ासन करके छोड़ा है। समाज को 140 करोड़ लोग और 25 करोड़ लोगों के विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए हमारी पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बात करते हैं, और उसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी बगैर किसी भेदभाव के हमारी सरकारें काम करती हैं। भाजपा को डेंट कर पाएगी सपा की चौपाल पर? निश्चित रूप से सबको अपनी लोकतंत्र में बात कहने का अधिकार है, हम लोकतंत्र में है और लोकतंत्र में सब अपनी बात जनता के बीच में रख सकते हैं, लेकिन जनता इस समाज के विभाजनकारी नीतियों को एकदम अस्वीकार कर चुकी है। अब वो बेचारे चुनाव में गए नहीं, पहली बार निकले हैं घर से, वो बिहार बहुत समय से मुझे लगता है गए भी नहीं, और बिहार की सच्चाई के बारे में आजम खां को कोई जानकारी है नहीं। बिहार लालू राबड़ी के राज की बिहार की बात वो कर रहे होंगे, उसका अनुभव उन्हें रहा होगा। जो 1990 से और 2005 तक का शासन था, उसमें जंगल राज भी थी, जातीय नरसंहार भी थे, जातीय द्वंद्व भी थे, और निश्चित रूप से जिस प्रकार के अराजकता होती थी और सरकारें उन तत्वों के साथ खड़ी रहती, लेकिन आज नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बेहतर काम कर रही है और आज बदलता हुआ बिहार सबके साथ। वो बड़े धर्म गुरु हैं और उन्हें अपनी धार्मिक आस्था के अनुसार कोई भी कार्यक्रम करने की आजादी है।